श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय एवं वीजीआई मेरठ की संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिवर्तनकारी शिक्षा के लिए प्रयास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शानदार आयोजन। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डीएस चौहान, यूपीटीयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरके खांडाल, दून विश्वविद्यालय एवं तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर वीके जैन, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपी नेगी, अमेज़न के साउथ एशिया रीजनल हेड लोकेश मेहरा समेत देश के 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय के कुलपतियों, शिक्षाविदों एवं उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत कर नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनने की वकालत की। आज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान में एनईपी 2020 पर परिवर्तनकारी शिक्षा के लिए प्रयास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शानदार आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय संघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें 50 से अधिक विश्वविद्यालयों ने प्रतिभाग किया। देश भर के नामचीन वैज्ञानिक, शिक्षाविद, प्रोफेसर, कुलपति आए। ये बड़े गौरव की बात है हमारे जनपद के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए। तो सर, ये एआईयू का जो अधिवेशन था, इसमें किस उद्देश्य को लेकर हुआ? ये बेसिकली अभी नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कहते हैं, वो देश में लागू हुई है, जो बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही ऐतिहासिक है। इसने पुराने ढर्रे को छोड़ के, बीमार शिक्षा नीति को जो छोड़ के, आज़ादी के बाद से जब तक कोई चेंज ही नहीं हुआ, उसको सबको बदल के पूरी तरह से पूरे हिस्ट्री को उसको चेंज कर एक बहुत ही क्रांतिकारी, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है, महिला सशक्तिकरण की बयार बहती है, जिसके अंदर युवाओं को स्किल्ड रूप से, तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर देश विदेश में उनको एक प्रभावी प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा रहा है। उसके प्रभावी क्रियान्वयन को पूरे देश में अंत्योदय तक कैसे उस शिक्षा नीति को पहुँचाए, इस पर देश के जाने माने शिक्षाविदों ने इस पर मंथन किया और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा। जब एक मंथन हुआ है तो उससे एक अमृत निकलेगा और ये अमृत इस देश को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाने की ओर काम करेगा। नहीं, ये जो अधिवेशन था एआईयू का, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अधिवेशन, इसमें जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, मतलब रोजगार परख भी है उसमें, तो नई शिक्षा नीति से जोड़ा गया है जिसका हम शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे नई शिक्षा नीति। और एक जगह से दूसरी जगह अपना, अगर हम एक साल कहीं से कर लिया तो दूसरा साल भी दूसरी जगह से कर सकते हैं, यदि हम चाहें अपना विश्वविद्यालय बदलना है, कॉलेज बदलना। तो ये छात्र हितों के में रहेगा या वो रोजगार भी कर सकता 1 साल का डिप्लोमा लेके कहीं से? बहुत ही, मैंने बताया ना, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी, अगर इसे आप पूरा पढ़ेंगे इसके ड्राफ्ट को, देश के आपके जो नई शिक्षा नीति को, इसरो के, नासा के और बहुत सारे, मतलब पूरे विश्व में ऐसी कोई शिक्षा नीति नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे IIT IIM के डायरेक्टर्स ने, बहुत सारे, उन्होंने सबने मिलकर शानदार ड्राफ्ट किया। लगभग पिछले 8-10 सालों से इस पर मेहनत की जा रही थी, ये लागू हुई। ये तो बहुत छोटी बात है, एग्जिट एंट्री सिस्टम के, कोई बच्चा किसी मजबूरी वो 2 साल की शिक्षा पूरी करके तीसरा साल नहीं कर पाया तो उसके 3 साल बेकार जाते थे, फीस भी। अब वो 10 साल बाद भी चाहेगा तो अपनी डिग्री कंप्लीट, अब उसका साल बेकार नहीं जाएगा, दूसरा उसे 2 साल का भी डिप्लोमा के रूप डिप्लोमा मिल जाएगा ताकि काम आ सके, ताकि वो काम कर सकते। तो बहुत कारगर है। दूसरी चीज, रोजगार परख तो पहले, लेकिन अब इसको बिल्कुल राष्ट्र प्रेम की भावना, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, वो भी देखा गया। उसमें उसका भी दिखाया गया कि भाई क्यों जो मुगल आक्रांत आए और वो आए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया, देश को सबको उखाड़ के भाई हिस्ट्री में से उनका नाम, शिक्षा नीति से उनका नाम निकाल दिया। हम दिल्ली जाते हैं, देखते हैं कि उसमें कि भाई ये तुगलक रोड, ये बाबर रोड, ये अकबर रोड, ये क्यों नहीं, उनका नाम होना चाहिए महाराणा प्रताप रोड, गौरव गाथा है जिनकी, उनका नाम होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान रोड, उनका नाम होना चाहिए सरदार पटेल रोड, उनका नाम होना चाहिए शहीद भगत सिंह मार्ग, उनका ये नाम। तो नई शिक्षा नीति में सब आमूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो आक्रांता इस देश को लूटना है तो वो हमारे थोड़ी है, सबको बदल दिया गया। ये बहुत ही क्रांतिकारी और देश प्रेम वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसी पे हमने सबने मंथन किया। इसकी हमें सफलता पर कोई संशय नहीं है। संशय थोड़ा सा इसके क्रियान्वयन को लेकर, जिसके लिए हम सबने किया कि इसमें से ये सिर्फ सरकार के, मोदी जी के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है,
पूरे देश की, पूरे शिक्षण संस्थानों की, स्वयंसेवी संस्थाओं की और एक आम जनमानस की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी होगी इस महायज्ञ में। तभी इसको अंत्योदय तक, देश के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत ही शानदार है, लेकिन जब तक आम जनमानस तक इसका लाभ ना पहुंचे, स्कूल कॉलेज दूरवासी आदिवासी एरिया में भी, और छत्तीसगढ़ और नक्सलाइट एरिया में भी जब तक ये नहीं पहुंचेगी तब तक इसका प्रभावी रूप देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब अपने मूल स्वरूप में ये अगर प्रभावी तरीके से लागू हो जाती है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत के विश्व बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रतीक कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी जी। और राजीव त्यागी जी बता रहे थे कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता और नई शिक्षा नीति जो है देश हित में है, राष्ट्र हित में है और समाज हित में है। और ये हम अब देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आपको भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सफल आयोजन करने पर बधाई हमारी ओर से भी, चैनल की ओर से भी, कि आपने भारतवर्ष की पूरी यूनिवर्सिटियों का सम्मेलन कराया। बहुत बधाई सफल आयोजन के लिए। बहुत आभार। राष्ट्रीय इत्तेफाक से चौधरी महेंद्र सिंह अमरवाल।